तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई करियर किलर गंथर हैं कोडी रोड्स के नेक्स्ट चैलेंजर। ये स्मैकडाउन में आज हो चुका है कंफर्म। मैंने आपको कल बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले मोस्ट लाइकली कोडी रोड्स के चैलेंजर को रिवील कर देंगे स्मैकडाउन में, एंड ऐसा ही कुछ हुआ। कोडी रोड्स फेस करते हैं रिकी सेंट्स को, एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गंथर ने पोस्ट मैच अटैक किया कोडी पे। 2 बार उनको भाई स्लीपर होल्ड में डाला, जैसे इन्होंने पहले डाल रखा है अलग अलग सुपरस्टार्स को, लाइक लेजेंड्स को। चाहे आप एज स्टाइल्स की बात कर लो, चाहे जॉन सीना की बात कर लो, कोडी रोड्स को भी ये स्लीपर होल्ड में डालते हैं। एंड इसके बाद कोडी रोड्स की टाइटल उठा लेते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि यही है नेक्स्ट चैलेंजर कोडी रोड्स के लिए। अब ऐसे में कोडी रोड्स का पहले मैच रिकी सेंट्स के साथ कैसा हुआ इसकी बात करते हैं। डेफिनेटली एक अच्छा मैच था, लेकिन रिकी सेंट्स को उनके एंट्रेंस पे कोई पॉप वगैरह मिला नहीं। इससे पता चलता है कि कैसे इंटरनेट एक बबल है। रियल क्राउड जो एक्चुअल डब्ल्यूडब्ल्यू की मेन ऑडियंस है उसको पता ही नहीं कि रिकी सेंट्स कौन है। एंड सबसे फनी बात कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अपने सोशल मीडिया पे रिकी सेंट्स की जगह रिकी स्टार्क्स 2 बार पोस्ट करके डाल चुके हैं। तो पता नहीं भाई इसमें कुछ अब इशूज आएंगे या फिर नहीं, वो कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इन्होंने खुद रिकी सेंट्स की जगह रिकी स्टार्क्स बोल दिया। तो आप तो भाई क्राउड को तो बाद में बोलोगे, अपनी खुद सोशल मीडिया की टीम में जाके देखोगे डब्ल्यूडब्ल्यू तुम, तो पता चलेगा भाई कि लोगों को खुद भी नहीं पता कि ये रिकी सेंट्स है या रिकी स्टार्क्स है। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस की तरफ से कम पॉप मिला रिकी सेंट्स को। आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये चीज़ इंक्रीज होगी जैसे जैसे लोग फैमिलियर होंगे। लेकिन द मेन पॉइंट इज कि गंथर जो है वो है कोडी रोड्स के नेक्स्ट चैलेंजर, एंड इनका मैच बैकलेस में तो होते हुए नहीं दिख रहा है। हो सकता है ऐड भी कर दिया जाए, बट आई थिंक सो कि भाई बैकलेस का जो कार्ड है वो हो चुका है डन। उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। लेकिन गंथर मोस्ट लाइकली कोडी रोड्स के अगले ही चैलेंजर हैं, एंड शायद इनका मैच आपको सैटरडे नाइट्स में इवेंट नहीं तो क्लैश इन इटली में देखने को मिल सकता है। यही मोस्ट लाइकली होने वाला है। फिलहाल तो ये कुछ कंफर्म है कि कोडी रोड्स के अगले चैलेंजर है गंथर। अच्छा, एक बहुत ही अजीब सी बात है कि कोडी रोड्स अपने मेन चैंपियन है डब्ल्यूडब्ल्यू स्मैकडाउन के। अब डब्ल्यूडब्ल्यू के मेन चैंपियन तो खैर रोमन रेंस हो गए, लेकिन कोडी रोड्स स्मैकडाउन के मेन चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है भाई वहाँ के। इसके बावजूद कोडी रोड्स मेन इवेंट में compete नहीं कर पा रहे। लाइक तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो इस चीज़ को कि अगर रोमन रेंस वीकली एपिसोड में compete करे, तुम सोच भी नहीं सकते कि अगर रोमन रेंस मंडे नाइट रॉ में compete करे तो वो मेन इवेंट ना करे। लेकिन कोडी रोड्स स्मैकडाउन में compete कर रहे हैं, वो भी मेन इवेंट नहीं कर रहे हैं, बहुत दूर है मेन इवेंट से। मेन इवेंट में क्या है, मेन इवेंट में सोलो सिकोआ एंड टाला टोंगा फेस कर रहे हैं ऊसोज का, एंड वहाँ पे जेकब फाटू आ रहे हैं। यानी कि रोमन रेंस के चैंपियन बनने के बाद ब्लड लाइन मंडे नाइट रॉ एंड स्मैकडाउन रेसलमेनिया के बाद दोनों ही मेन इवेंट कर रही है, एंड अपना जो वर्ल्ड चैंपियन है स्मैकडाउन का वो मेन इवेंट नहीं कर पा रहा। ये इनफ नहीं है बताने के लिए कि किसके पास स्टार पावर ज़्यादा है। मैं इस चीज़ को इसलिए मेंशन करता हूँ बिकॉज जो टैग है QB1 वाला वो थोड़ा सेंस बनाता नहीं है ज़्यादा। क्योंकि अगर आप QB1 हो, अगर आप इतने प्रॉफिटेबल हो, सब कुछ हो, तो आपको शो के एंड में क्यों नहीं डाला जा रहा है? शो के एंड में सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आना चाहिए जिसपे लोगों को बिलीव होता है भाई कि हाँ ये ड्रॉ करके लाएगा, ये व्यूअर्स लाएगा। लेकिन कोडी को वहाँ पर डाला ही नहीं जा रहा है। तो ये एक ऐसा वर्ल्ड चैंपियन है जो वीकली एपिसोड में compete करता है लेकिन मेन इवेंट नहीं करता। ये जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि पूछने चाहिए जब आप फेस ऑफ द कंपनी की डिबेट में जाओगे। तो ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए कि ऐसा कौन सा फेस ऑफ द कंपनी है भाई जिसकी इतनी भी इज्जत नहीं है कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप लेने के बाद भी मेन इवेंट ना करे। जेन्युइन क्वेश्चन है, इसका आंसर करके बताना। हम लोग जेकब फाटू पे आ जाते हैं। तो भाई जेकब फाटू स्मैकडाउन के एंडिंग में सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब सबसे मेरा मतलब है कि रोमन रेंस एंड ऊसोज को वर्बली एंड सोलो सिकोआ टाला टोंगा को फिजिकली। तो इनका पहले प्रोमो बैटल भी हुआ था सोलो सिकोआ एंड टाला टोंगा वर्सेस ऊसोज का, जहाँ पे सोलो सिकोआ साहब बोल देते हैं ऊसोज को भाई कि मुझे रोमन से मतलब है नहीं, मेरा ट्राइबल चीफ नहीं है, सिंपल सीधी बात है। एंड बाद में हम देखते हैं स्मैकडाउन में इनका मैच होता है। एंड में हमने देखा कि जेकब फाटू ने भाई वो टोंगन डेथ ग्रिप लगा दिया। मुझे अब पता चला इसका नाम ये है क्या। एंड एक्चुअली एक सेकंड मूव है जो कि ऊसोज को बहुत हर्ट कर गया कि ये क्यों यूज़ कर रहा है। तो ऐसे में इन्होंने भाई वो टोंगन डेथ ट्रैप लगाया इनको, टाला टोंगा एंड सोलो सिकोआ को। एंड ऊसोज को अटैक तो नहीं किया लेकिन ऊसोज को बीच से चीर के निकल गया। एंड उसके बाद माइक लेते हैं एंड कहते हैं कि रोमन रेंस को भाई वो बैकलेस में चीर फाड़ देंगे, वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। वही सारी बात है। आप जेकब फाटू से प्रोमो में ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। जेकब फाटू इज ऑल अबाउट ऑल गैस एंड नो ब्रेक्स। तो प्रोमो वगैरह में नहीं, लेकिन फिजिकल असॉल्ट्स जेकब फाटू काफ़ी अफेक्टिव दे सकते हैं। तो इसीलिए जेकब फाटू ने स्मैकडाउन के एंड में अपने हिसाब से रोमन को बोला कि जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो वैसे ही बैकलेस में आई विल किल यू। मतलब आई विल किल यू ऐसे प्रॉपर बोला नहीं, लेकिन मतलब वही था उनका उनके स्लैंग्स में। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं बैकलेस 2026 की। भाई बैकलेस 2026 के लिए आज स्मैकडाउन में 2 न्यू मैचेस ऐड कर दिए गए हैं। इसके साथ में बैकलेस का कार्ड कैसा दिख रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम लोग फाइनल कार्ड बोल सकते हैं क्योंकि पेपर व्यू में 5 से ज़्यादा मैचेस नॉर्मली तो होते हैं नहीं। तो ऐसे में भाई एक तो अपना रोमन जेकब का मैच हम सबको मालूम है भाई, रोमन रेंस डिफेंड करेंगे अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप को अगेंस्ट जेकब फाटू। इसके बाद सेथ रॉलिंस एंड ब्रेकर का मैच कंफर्म किया गया, ये भी मैच आपको देखने को मिलेगा। ट्रिक विलियम्स एंड सेमी जेन का रेसलमेनिया रीमैच होने वाला है। एंड हमने आज देखा कि सेमी जेन ने भाई जिंजर ब्रेड मैन को जान से ही मार दिया। एंड अगले हफ्ते इनका मेमोरियल भी होने
होने वाला है। इसके बाद ईओ स्काई एंड आस्का का मैच कंफर्म किया गया है। डनहॉजन एंड मिस्ट्री पार्टनर वर्सेस मिज एंड किट विल्सन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये 5 मैचेस कंफर्म किए गए हैं। मिस्ट्री पार्टनर वाला एंगल है यहाँ पे, बहुतों को लगता है कि सीएम पंक होंगे मिस्ट्री पार्टनर एंड उसके बाद वो स्मैकडाउन में शिफ्ट हो जाएंगे। सो लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल ये 5 मैचेस कंफर्म किए गए हैं। तुम देखो तो ये काफ़ी हद तक रेसलमेनिया का कार्ड है। लाइक रोमन रेंस एंड जेकब फाटो एक पॉइंट पे डिस्कस किया गया था फॉर मेनिया ने, मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि मल्टीपल मैचेस डिस्कस किए गए, उसमें से एक ये भी है। तो ये वाला मैच भी वहीं से आता है। सेथ ब्रेकर मेनिया में ही होने वाला था, तो ये भी वहीं से आता है। ट्रिक विलियम्स सेमी जैन तो मेनिया में था ही था, तो ये भी वहीं से आता है। ईओ स्काई एंड आस्का भी डिस्कस किया गया था, आपको याद ही होगी अपडेट, लेकिन ये वहाँ ना हो गया बैकलिस्ट में। तो ये 4 मैचेस तो मेनिया के ही मैचेस हैं। एंड डनहॉजन का एक मैच बस मेनिया में नहीं हुआ, तो उनका सेगमेंट था भाई मिज एंड किट विल्सन के साथ, एंड यहाँ पे तुम देखो मैच भी हो रहा है। तो ये रेसलमेनिया का ही कार्ड है, थोड़ा आगे पीछे करके हल्का बहुत, लेकिन 99% तो उतना ही वही कार्ड है भाई। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस ट्राइबल चीफ की, एंड ये है भाई अपनी आखिरी अपडेट। रोमन रेंस का मंडे नाइट रॉ का जो शेड्यूल है वो निकल के कल रात को सामने आया था, एंड कल मैंने आपको अपडेट बताई थी, एंड एक बहुत ही मैसिव अपडेट थी। रोमन रेंस से एडवर्टाइज ने भाई हर एक मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए जून एंड तक, यानी कि रोमन रेंस एक भी एपिसोड नहीं मिस करने वाले। तो अगर शेड्यूल के हिसाब से देखें तो रोमन रेंस टोटल 8 मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स में अपीयर होने वाले, एंड अगर तुम पेपर व्यूज को भी काउंट कर दोगे तो टोटल यहाँ से 11 अपीयरेंस है रोमन रेंस की, यानी कि अभी आज 2 मई के बाद से जून एंड तक रोमन रेंस की टोटल 11 अपीयरेंसेस है, जिसमें से कि 8 तो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स हैं एंड 3 पीएलईज हैं, यानी कि बैकलैश, क्लैश इन इटली एंड नाइट ऑफ चैंपियंस। अब ऐसे में एक ट्विस्ट है कहानी में हल्का सा। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फिलहाल अपने वेबसाइट पे रोमन रेंस को जून के शोज से रिमूव कर लिया है, यानी कि अभी जो पहले रोमन जून के लिए एडवर्टाइज किए गए थे वहां से अब रोमन को हटा लिया गया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अब जून में रोमन नहीं आएंगे। जून के लिए बहुत एडवांस में इन्होंने एडवर्टाइज कर भी दिया था, तो इसलिए शायद इन्होंने हटाया होगा, लेकिन बाद में ये ऐड कर देंगे, ऐसी सच बात नहीं है। रोमन अगर भाई एडवर्टाइज एक बार किए गए हैं मतलब इटली वगैरह के लिए, तो मोस्ट लाइकली भाई वहाँ पे प्रेजेंट होंगे ही होंगे। एंड क्लैश इन इटली तो एनीवेज एक मेजर पीएलई में ही आएगा, ऐसा बहुत मेजर तो नहीं, लेकिन अगर इंटरनेशनल इवेंट है तो उसी कैटेगरी में आ जाएगा, तो रोमन वहाँ पे मोस्ट लाइकली होंगे ही होंगे। ऐसे में ये टोटल अपीयरेंसेस है रोमन रेंस के, एंड फुल टाइम रोमन रेंस वापस आ चुके हैं भाई। बस अभी कहानी में हल्की सी चेंजिंग ये है कि जून के लिए जहाँ एडवर्टाइज किए गए थे रोमन, वहाँ से अब रिमूव कर दिए गए हैं, लेकिन ये आप टेम्पररी रिमूवल मान सकते हो क्योंकि बहुत ही एडवांस में एडिशन था भी है। लेकिन इससे पता चलता है भाई कि फुल टाइम रोमन रेंस वापस आ चुके हैं, फुल टाइम ट्राइबल चीफ इज बैक, एंड बहुत ही अच्छी बात है। एटलीस्ट कुछ तो हो, देखने लायक तो हो वीकली एपिसोड्स भाई। मेनिया के बाद एक रीजन तो मिला है देखने का। हालांकि वो अलग बात है कि रोमन के प्रोमोज हर हफ्ते वही होते हैं भाई कि 10 मिनट की एंट्रेंस हो गई, फिर 2 लाइन बोल दी प्रोमो में, फिर सामने चैलेंजर आ गया। अगर इसमें बीच में 1-2 बार मंडे नाइट रॉ अगर रसल भी कर लेंगे भाई तो मजा आ जाएगा, लेकिन लगता नहीं है। रोमन रेंस की स्टार पावर बहुत ज़्यादा है। बाकी फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।